नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बोचहा विधानसभा का जो उपचुनाव है, अब उसको देखते हुए लगातार सियासत गरमा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी और वीआईपी के बीच इस सीट को लेकर नोकझोंक हो रही थी, तो साफ हो गया है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बेबी कुमारी को भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है और लगातार जो वीआईपी के मंत्री है, वीआईपी के जो संरक्षक हैं मुकेश सैनी, वो कह रहे थे कि मुसाफिर पासवान के निधन के बाद वो सीट वीआईपी को ही मिलनी चाहिए, मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कल देर रात कर दी। बेबी कुमारी को उम्मीदवार तो बनाया गया है, मगर आपको बता दें कि मुकेश सैनी भले ही इस फैसले से खुश ना हो, उन्होंने एक पोस्ट जारी किया है और धन्यवाद दिया है भाजपा का कि जो आपने तोहफा हमें होली पर दिया है उसका हम धन्यवाद कहते हैं। और साथ ही साथ मुकेश सैनी ने यह भी कहा है कि हम पिछड़े और फिर अति पिछड़ों के लिए लड़ाई लगभग जारी रखेंगे, अपनी लड़ाई को पीछे खत्म होने नहीं देंगे। आपको बता दें कि बोचहा का जो उपचुनाव है वो 12 अप्रैल को होना है। 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे और नामांकन की प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो चुकी है। नामांकन की अंतिम तारीख जो है वो 25 मार्च की है, मगर लगातार इस सीट को देखते हुए जो गतिरोध था बीजेपी और वीआईपी के बीच में, उससे साफ हो गया है कि बीजेपी अब वीआईपी को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती। तो साफ हो गया था कि वीआईपी ने अपने उम्मीदवार जो उत्तर प्रदेश में उतारे थे, इस बात से बीजेपी को जो ये बात थी वो नागवार गुजरी। इसके साथ ही उन्होंने साफ कह दिया कि अब बोचहा की जो सीट है उस पर बीजेपी अपना दावा ठोकेगी और बेबी कुमारी को फिलहाल प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। मगर मुकेश सैनी ने यह क्यों कहा है कि भाजपा ने जो हमें तोहफा दिया है हम उसका स्वागत करते हैं, उसके लिए शुक्रिया। देखिए हमारी रिपोर्ट कि आखिर बीजेपी और वीआईपी के बीच की जो नोकझोंक है वो कितनी आगे बढ़ रही है। बोचहा विधानसभा का जो उपचुनाव है अब वह रोमांचक दौर पर पहुंच चुका है। बीजेपी ने बिहार के मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने यहां से बेबी कुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस पर मुकेश सैनी ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि होली के शुभ अवसर पर सहयोगी दल ने तोहफा दिया है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। साथ ही उन्होंने कहा कि अति पिछड़े समाज के हक एवं अधिकार की लड़ाई के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। मुकेश सैनी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि होली के शुभ अवसर पर सहयोगी दल के द्वारा दिए गए तोहफा के लिए धन्यवाद। उनका यह निर्णय दर्शाता है कि हम निषाद समाज एवं पूरे अति पिछड़े समाज के हक एवं अधिकार की लड़ाई को सही दिशा में लड़ते रहेंगे। यह हक और अधिकार की लड़ाई में खलल डालने का प्रयास है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बीजेपी ने बिहार के मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने यहां से बेबी कुमारी को अपना प्रत्याशी तो बनाया है, वहीं एनडीए गठबंधन से मुकेश सैनी ने इस सीट पर पहले ही अपना प्रत्याशी उतार दिया है। ऐसे में क्या बिहार के इस विधानसभा चुनाव में मुकेश सैनी एनडीए से अलग हो जाएंगे? मुकेश सैनी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वह इस सीट से पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे उन्हें एनडीए गठबंधन से ही क्यों ना अलग होना पड़ जाए। तो बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए मुकेश सहनी ने मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान का नाम बीजेपी को सुझाया था, मगर बीजेपी ने इससे पहले अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। देखने वाली बात यह भी है कि क्या अब एनडीए टूट जाएगा, क्योंकि लगातार मुकेश सहनी का जो एक्टिव रोल था बीजेपी के खिलाफ वो अब साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने जो अपने प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में भी उतारे, जिसके कारण बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं और फिर साथ ही साथ सांसद है वो मुकेश सहनी से खफा चल रहे थे। बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने तो यहां तक कह दिया था कि मुकेश सैनी को एनडीए से बाहर हो जाना चाहिए, मगर फिलहाल अभी ऐसी कोई स्थिति बनती हुई नहीं नजर आ रही है, क्योंकि मंत्री मुकेश सैनी लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि बीजेपी से जो हक मिलता है उन्हें उसे और बढ़ाया जाए। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि अति पिछड़े और फिर पिछड़े समाज के लोगों के लिए वो लगातार लड़ते रहेंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखने वाली बात यह है कि क्या है आखिर आने वाले समय में बिहार एनडीए का भविष्य। क्या मुकेश सैनी साथ में रहते हैं या नहीं, बीजेपी के साथ आते हैं या नहीं, या फिर मुकेश सैनी एनडीए से अलग होकर कहीं और अपना रुख बदल देते हैं। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।